नमस्कार, मैं आपके पीछे लोकेश कुमार सिंह ताल ठोके मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है पूरे भारतवर्ष का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों के लिए जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई मेरे साथ खड़े होकर डंकी की चोट पे लड़े थे। और आदरणीय अंकुश हिब्बर सर के पास ये मैटर हम लोगों ने दिया था। उसका जजमेंट पूरे भारत के पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और पूरे ORS रैंक के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आर्मर्ड फोर्स जो है अब पैरामिलिट्री फोर्स है और उस पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। चलते हैं इस मुद्दे को लेकर आपके बीच में भारत के नामी एडवोकेट अंकुश हिब्बर सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या सर बढ़िया है सर। आप ये सर क्या जो रहा ओल्ड पेंशन स्कीम की आज जो सुनवाई जजमेंट आने वाली थी उसका क्या था सर? देखो, ऐसा है कि 22 दिसंबर 2003 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू करा था जी। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बोला था कि जो लोग 1/1/2004 को नौकरी ज्वाइन करेंगे सर उनको न्यू पेंशन स्कीम मिलेगा जी। पर इसी नोटिफिकेशन में एक स्पेसिफिक क्लॉज था, वो ये कहता था कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये आर्म फोर्सेस पे एप्लीकेबल नहीं हो सर। तो हमने पिटिशन फाइल करी थी कोर्ट के अंदर ये बोलते हुए कि बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि 1/1/2004 से पहले की शुरू हो रखी थी पर अपॉइंटमेंट 1/1/2004 के बाद हुई थी तो इसलिए उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। इसके बावजूद हमने एक और क्लॉज रखा था कोर्ट के आगे ये बताने के लिए कि जो नोटिफिकेशन है वो ये कहता है कि जो कि आर्म फोर्सेज है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलेगी और हमने ये बताया कि CRP, BSF, ITEP, SSB, CISF, आसाम राइफल ये सारे के सारे जो हैं दे आर आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन क्योंकि इनके सबकी जो एक्ट्स हैं उसके अंदर ही इनको डिफाइन किया गया है एज ए आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 246 के अंदर सुन लीजिएगा हाँ 246 शेड्यूल 7 के अंदर भी ये बता रखा है और अखिलेश प्रसाद की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसके बावजूद MHA का खुद का नोटिफिकेशन है बोलते हुए कि CAPF जो आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है। तो ये जो हमारे सारे के सारे कोर्ट के आगे हमने आर्ग्यू किया था 1 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व हुई थी, आज उसकी जजमेंट आई है। उस जजमेंट में कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि CAPF इज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन एंड देयरफॉर जितने भी लोग हैं चाहे वो 1/1/2004 से पहले भर्ती हो या बाद में अभी तक जितने भी लोग भर्ती हो उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। सबको ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था सबको उसके हिसाब से दे किया जाएगा। अब सर ये इसमें ये भी बोल दिया कोर्ट ने कि सब लोगों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है ये जजमेंट इन रेम है तो सबको एप्लीकेबल होगा, सबको बेनिफिट मिलेगा। सर अभी लोग कुछ कह रहे हैं कि हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने तो कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट जाएंगे अब कोई। इस जजमेंट के अंदर सबको कवर कर दिया है, बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एक डिक्लेरेशन आ गई है वो सबके लिए लागू होगी। तो पैरामिलिट्री फोर्स के जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, सबको मिलेगा सबको। तो इसमें सर अभी तक जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, ऐसा हो सकता है? भारत सरकार जरूर जा सकती है, भारत सरकार इसको चैलेंज कर सकती है अगर करना चाहे। पहले भी जो जजमेंट्स कराई थी उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे वहां पे भी SLP डिसमिस हुई सर। तो वहां पे जब आएगा वहां पे 2020 वाला वहां पे भी लड़ेंगे सर। कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है तो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। बाकी जब मैटर आएगा तब वहां पे देखेंगे। सर एक पूरे पैरामिलिट्री फोर्स CRPF, BSF, ITBP, CISF की तरफ से सर आपको शुभकामनाएं कि आपने हमें बहुत साथ दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पैरामिलिट्री फोर्स का हरदम साथ आप ही दिए हो सर। मैं जितना कर सकता हूँ CAPF के लिए मैं उतना करूंगा और आप करता रहा हूँ और करता रहूंगा सर। इसके तहत दिल से धन्यवाद पूरे पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से आपको नमस्कार है सर। और आप ये जजमेंट आप कल ये 1 दिसंबर की सुनवाई जो हुई थी उसका जजमेंट आज आपको देखने को मिला है। कल इसकी जजमेंट जो है अपलोड होगी, आप लोग के पूरे बीच में दिया जाएगा। इसके तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवानों को तहे दिल से धन्यवाद जो बॉर्डर पे हैं। आगे भी ऐसी लड़ाई के साथ हरदम बने रहे, हरदम न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है और आपका साथ ऐसे ही रहेगा। बाकी सर को नमस्कार है, जय हिंद। सर ये तो छिड़ गया सर। ठीक है अब तू करने में मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ।